वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बाघ जनगणना 2023 के जो नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो नवीनतम आंकड़े प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और ये प्रोजेक्ट टाइगर जिसकी शुरुआत 1973 में हुई थी उसके 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये आंकड़े जारी हुए हैं और कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हुई है उनकी भी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। तो प्रोजेक्ट जो टाइगर है इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 1973 को। और इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत क्योंकि पुराने समय में बाघों का काफ़ी शिकार हुआ और काफ़ी मात्रा में बाघों में कमी आई और राष्ट्रीय एनिमल होते हुए भी इसकी कमी के चलते ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई 1 अप्रैल 1973 को। और इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों का संरक्षण किया गया और बाघों के संरक्षण में जो अभी तक सफलता भारत ने पाई है तो लास्ट के 2 दशकों में 2 गुने टाइगर भारत में हो चुके हैं और 5 साल में 200 टाइगर की बढ़ोतरी पाई गई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसके उपलक्ष्य में नवीनतम आंकड़े जारी किए गए हैं। और इन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में जो बाघों की संख्या है वो 2022 तक 3167 हो गई है। तो काफ़ी गौरव का विषय है भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कि बाघों की संख्या 3167 3167 हो चुकी है, जो संख्या 2006 में ओनली 1411 थी। और 2018-19 में जब बाघों की जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे तब ये संख्या 2967 पाई गई थी। तो 2022 के अंत तक ये संख्या कितनी हो गई है? 3167। उसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर कुछ बातें कही कि प्रकृति संरक्षण संस्कृति का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत ने न केवल बाघों को बचाया है बल्कि उनके लिए एक पारिस्थितिक तंत्र भी तैयार किया है। जैसा कि पिछले कुछ महीनों में जो विदेशों से नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो हम बाघ लेकर आए थे, जिनको कूनो नेशनल जो पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर उनको छोड़ा गया था। तो हाल ही में जो खबर है कि वहाँ पर 4 नए शावकों को जन्म दिया गया है। तो इस तरह बाघों में काफ़ी वृद्धि हो रही है और काफ़ी अच्छा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो मजबूत हुआ है इस प्रयास से। जो बाघों का बढ़ा हुआ आंकड़ा है भारत के लिए गौरव का पल है और इस गौरव के पल पर ही मोदी जी ने एक इंटरनेशनल अलायंस का भी गठन किया जिसे बोलते हैं IBCA या इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इस IBCA जो संस्था है इसका शुभारंभ किया गया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मतलब बड़ी बिल्लियों के लिए ये अलायंस है और इनको संरक्षण प्रदान करेगा। तो बड़ी बिल्लियों के संरक्षण हेतु ये वैश्विक संगठन रहेगा। इसमें दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता, इनके संरक्षण और सुरक्षा पर यह ध्यान केंद्रित करेगा। और इसके लिए भारत ने जो IBCA है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके लिए भारत के द्वारा $100 मिलियन के निवेश का भी प्रस्ताव रखा गया। तो ये कुछ बातें हैं IBCA की। और इसके साथ ही अगले 25 वर्षों में बाघ संरक्षण के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली एक पुस्तिका अमृतकाल का टाइगर विजन भी मोदी जी के द्वारा जारी किया गया। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे हमने बात करी प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जो सबसे बड़ा शीर्ष निकाय है वो है NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन 2005 में किया गया था, जो बाघों के संरक्षण से जुड़े मुद्दों से संबंधित है और बाघ संरक्षण के जितने भी पारिस्थितिक मुद्दे होती है उनके ये संबोधित करती है। तो NTCA जो शीर्ष निकाय है प्रोजेक्ट टाइगर का। तो ये कुछ बातें थी और ये आंकड़े हमको ध्यान रखने हैं हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।